अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं हसन अंसारी और आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अच्छा नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो बच्चों की नफ्सियात है और रिएक्टिव पेरेंट्स है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो माशाल्लाह से अपने आप में एक, मैं कहता हूँ मेरे बकौल, अपने इंस्टीट्यूट हैं। अच्छा इंस्टीट्यूट कैसे हैं? कुवैत में इनकी पैदाइश हुई, सऊदीया में पले बढ़े, अमेरिका में इनकी पढ़ाई हुई। 93 में 94 में गालिबन ये अमेरिका से पाकिस्तान आए। अच्छा माशाल्लाह से वहाँ पे ये वेल सेटल थे, बहुत बेहतरीन थे, अभी भी यहाँ पे भी बेहतरीन है। लेकिन बात वही है कि उसके बाद फौरी इनकी एक जर्नी हुई। उस जर्नी के अंदर इन्होंने टैक्सी ड्राइविंग भी की, उस जर्नी के अंदर इन्होंने स्कूल में नौकरी भी की। स्कूल में नौकरी होते होते, रास्ते बनते बनते ये वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन पॉलिसी के हेड भी बन गए, कंट्री हेड। अब इसी दौरान में इन्होंने 100 किताबें भी लिखी हैं, इन्होंने बच्चों की स्टोरीज, इन्होंने 75 तकरीबन टेक्स्ट बुक्स भी बनाई हैं। इन्होंने ईस्ट के नाम से जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत, उसकी मदद से ना सिर्फ इस्लामिकली बच्चे जो है वो कनेक्टेड होते हैं कोर वैल्यूज से, बल्कि मोटिवेशनल कंटेंट भी है, उसके अंदर एथिकल कंटेंट भी है, मोरल कंटेंट भी है, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंटेंट भी है और बहुत सारी एकेडमिया भी है। और वो भी चीज़ें हैं कि जो स्कूल को भी तरबियत दे सके, स्कूल्स को भी ऐसी ट्रेनिंग मिल सके कि उनकी टीचर्स इतनी वेल इक्विप्ड हो कि हमारे आइंदा आने वाली जो नस्ल है वो बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोड्यूस हो। पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की शान है, मेरे हिसाब से प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। रियाद अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। रियाद साहब माशाल्लाह से आपका बहुत तवील ऑब्वियसली वास्ट एक्सपीरियंस है और दुनिया भर आप घूमे हुए हैं। मैं उस पर तो आना चाहूँगा, लेकिन लाजमी सी बात है मेरे पास सवालात की बम्बार हुआ है इस वक्त। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ और आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि आज के जो हमारे सवालात हैं वो यही है कि हम पूछ रहे हैं वो रिएक्शंस कि अगर गलती से आपका बच्चा जो है वो झूठ बोलने शुरू हो गया और आपको पता चल गया, अगर आपको ये पता चलने शुरू हो गया कि आपका बच्चा आपसे कोई चीज छुपा रहा है, तो क्या रिएक्शन करना चाहिए? अमूमन हम लोग जो है वो गुस्से से रिएक्ट करते हैं, या बहुत अगर खतरनाक सिचुएशन होती है हम थप्पड़ भी मार देते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो रियाज साहब इसी पे हम बात करेंगे आज। तो पहले अगर हम स्टार्ट करें तो यही हम स्टार्ट करते हैं कि बच्चा जो है वो झूठ बोलने शुरू हो गया है और आपको पता चलने शुरू हो गया कि वो झूठ बोल रहा है, तो अब एज पेरेंट्स हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, झूठ जो है ना, जब बच्चे बोलते हैं तो आप उसका रीजन समझ लें कि वो क्यों बोल रहे हैं। बस उसके 2 रीजन है, वो समझ लें, सब मसले हल हो जाते हैं। एक है एहसास कमतरी, दूसरा है इनसिक्योरिटी। वरना दुनिया का कोई बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपका बच्चा झूठ बोल रहा है तो वो सिर्फ इसलिए बोल रहा है कि आपके घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो उसको इनसिक्योर कर रहा है, सही, या आपने उसके साथ कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे उसके अंदर एहसास कमतरी है। उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करें, उसको तहफ़्फ़ुज़ दें, उसको ये एहसास दिलाएं कि जैसा वो है वो वैसे बिल्कुल ठीक है और आप उससे बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जैसे वो है वैसे उससे, और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस दें, उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दें। यूं बच्चे का ना झूठ बोलने का मसला हल हो जाएगा। अच्छा। लेकिन होता है इसके बिल्कुल बरक्स है। देखिए, बच्चे ने झूठ बोला, आपने उसको पकड़ा, जब आपने उसको पकड़ के डांटा तो आपने कौन सी 2 चीजें बढ़ा दी? इनसिक्योरिटी बढ़ा दी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा दी। उससे वो झूठ की प्रॉब्लम कंपाउंड हो गई, यानी बढ़ गई। अब उसने और बड़ा झूठ बोला, आपने शायद उसको मारा, तो आपने क्या किया? इनसिक्योरिटी बढ़ा दी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, तो झूठ और बढ़ गया। अब ये ऐसे मल्टीप्लाई होता जाता होता जाता। झूठ ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप रिएक्ट करते हैं, बल्कि मेरे बच्चे भी, अगर उन्होंने मेरी बेटी है माशाल्लाह, कभी उन्होंने आपस में एक दूसरे को कहा बाबा ये झूठ बोल रही है, तो मैंने उसको फौरन टोका। मैंने कहा भाई ये वर्ड झूठ हमारे घर में नहीं आना चाहिए। झूठ हम नहीं बोलते, हम मुसलमान हैं, हम अच्छे लोग हैं, वी डोंट लाई, हम झूठ नहीं बोलते। आप प्लीज, मैंने आपको कभी कहा है कि आप झूठ बोलती हो? तो आप अपनी छोटी बहन के बारे में क्यों बोल रही हो कि झूठ बोलती हो? मेरी बेटी है, वो झूठ नहीं बोलती। ओह दैट्स अ बूस्टर कि माय फादर एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम मी। उनको मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कहते हैं कि मेरी बेटी तो झूठ बोल ही नहीं सकती। सही। यानी मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि कई दफा उनकी माँ ने कहा नमाज पढ़ी है, उसने नहीं पढ़ी। टीनेज बच्चे हैं,
हाँ पढ़, हाँ अब उनके नजरिए हाँ 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 ऐसे करना है ना। इसमें है कि भाई झूठ भी नहीं बोलना, मैं सच भी नहीं बोल। उसकी बहन आके फोन करके बाबा झूठ बोल रही है, इसने नमाज नहीं पढ़ी। नहीं, झूठ बोल ही नहीं सकती, इसने पढ़ी होगी, ऐसे थोड़ी कह सकती है यार वो। अब उसके अंदर एक वो नफ्स है ना हमारा, नफ्सल लवामा है, नफ्सल अम्मारा। नफ्सल लवामा में कहता है यार मेरा बाप मुझ पे इतना ट्रस्ट करता, तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता मैं झूठ बोलती हूँ, तो मैं फौरन जाके नमाज पढ़ लूँ। मैं अपनी जगह लेटा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, वो जा रही है वुजू करके, दुपट्टा वो तब भी घर में ढूंढेगी जब नमाज पढ़नी है, वरना दुपट्टा। अब तो ये दो बच्चों की जो चीजें दूर करें, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, गैर महफूज बच्चा फील कर रहा है, और दूसरा कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है, सारे मसले हल हो जाते हैं झूठ के। ठीक है। अच्छा रियाज साहब, अब ये वाले भी मामलात होते हैं कि जिस तरह से पेरेंट भी अपनी ऑब्वियसली जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ टेंशन चल रही होती है, डिप्रेशन चल रहा होता है, परेशान हो रहे होते हैं, तो अपने कमरे के अंदर वो परेशान है और बच्चा अचानक से आया, वो अपनी परेशानी लेके आ गया या वो अपने टेंट्रम्स लेके आ गया। जैसे ही वो टेंट्रम्स लेके आ गया तो हमने अपनी परेशानी उस पर मुसल्लत कर दी, यानी कि या तो उस पर गुस्सा कर दिया, यानी कि उस पर चिल्ला दिया, या फिर वही वाली बात है एक्सट्रीम पे चले गए तो थप्पड़ भी मार दिया। इमीडिएटली 1 to 2 मिनट्स के बाद हमें ये गिल्ट होने शुरू हो गया कि हमने ये गलती कर दी। अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए पेरेंटिंग जो है ना, पेरेंटिंग में मैंने इतने सालों में यही चीज नोट की है, जो मेरा अंदाजा है, जो मैं समझाऊं कि पेरेंटिंग जो है ना वो पीसफुलनेस है। दोनों पीस से शुरू होता है। अगर आपने अच्छा पेरेंट बनना है, आप पीस में रहें। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये इधर दबड़, और आजकल के बच्चे तो आपको पता है ना, मीडिया की वजह से बहुत हाइपर है। ऐसे ही आपको पुरसुकून रहना है। पेरेंटिंग और ये हबड़ दबड़, ये एक्साइटमेंट और ये हाइपरनेस, इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। काम रहना आपने। यू हैव टू बी वेरी काम। अगर आप काम नहीं है, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्सों का टाइम है कि नहीं? जी जी। तो किस्सा यूं है कि मैं घर आया और कोई 8 बजे मैंने देखा कि मेरी वाइफ ना फोन पे ऐसे टहल रही है बहुत। हाँ वाकई, कब हुआ, कैसे हुआ, तो पता नहीं क्या बातें करने लगी। फोन रखा, मेरे पास आई, मुझे कहती है आपने मुझे बताया ही नहीं। कहा क्या नहीं बताया? जो आज ऑफिस में हुआ। मैंने कहा क्या हुआ आज ऑफिस में? वो जो रॉबरी हो गई है, गन पॉइंट पे लोग पैसे ले गए ऑफिस से। तो मैंने कहा अरे हाँ, वो आज ही तो हुआ था वाकई। तो आप देखें कि ऑफिस के बाहर रॉबरी होती है, गन पॉइंट पे बंदे, हम बैंक से आ रहे थे, हमारे लड़के उनसे पैसे ले जाते हैं, लेकिन जब मैं ऑफिस से निकला हूं, मैं घर तक पहुंचा हूं, मैं उसको माइनस कर चुका था। नाइस। बस हाथ मिन अल्लाह है ना, अल्लाह की तरफ से राह गया, गॉन इज गॉन। अब मैं वो अपना टेंशन घर लेके क्या हूँ, उस टेंशन से मेरे अपने ऊपर और मेरी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा। तो यकीन जाने कि 8 बजे तक, शाम को 4 बजे वाकया हुआ, 4 घंटे बाद 8 बजे, मुझे याद भी नहीं था कि कोई ऐसी चीज हुई है। ऑफलोड कर दें अपने जो दुनिया के एक्सपीरियंसेस है ना, वो ऑफलोड कर दें। आपके बच्चों को आपकी दुनिया की एक्सपीरियंसेस की जरूरत नहीं है, टेंशनों की जरूरत है, उसे आपकी जरूरत है। ऑफलोडेड आपकी जरूरत है, लोडेड आपकी जरूरत नहीं है। सही। लेकिन हम हर वक्त लोडेड रहते हैं। हमने असल में ना तय करना है कि हमने पेरेंटिंग करनी है या ये बच्चे बस पालने हैं, ऐसे गुजारा करना है। हम लोग पाकिस्तानी लोग वो डिसाइड नहीं कर पाते ना, और फिर हम अपने सारे लोड्स के साथ बच्चों के साथ आते हैं। हमें ये, हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं है कि यार ये जो बच्चा है ना, हमें उसे इसकी कतई जरूरत नहीं है कि पेट्रोल कितने का हो गया आज, है ना, और बिजली का बिल कितना आया, भाई गुजर ही जाएगी ना जिंदगी। लेकिन अगर आपने अपने सारे स्ट्रेस अपने बच्चे को दिए, तो आप तो उसकी पर्सनालिटी में होल कर दिए ना आपने, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता लाइफ में। सही सही सही, मतलब पर्सनालिटी पे होल कर दिया। अच्छा रियाज साहब, अब ये भी बताइएगा कि जैसे बच्चा जो है वो स्कूल जाने से हिचकिचा रहा होता है, और अमूमन 90% बच्चे ऐसे हिचकिचा रहे होते हैं, उनके पेट में भी दर्द शुरू हो जाते हैं, उनको एंग्जाइटी भी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में वालिदैन को क्या करना चाहिए? फौरी फेंक देना चाहिए है या उसको बैठ के समझाना चाहिए? देखिए मैं आपको सादी सी बात इसमें तो ये बता दूं कि मेरी 6 बेटियां और दे आर ऑल होम स्कूल, ठीक है ना। मेरी बड़ी बेटी अब 27 इयर्स की है। हमारी माशाल्लाह ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, वो सारी वो चलाती है होम स्कूल्ड। मेरी उससे छोटी बेटी है, वो वीडियो प्रोडक्शंस करती है, 7000 से ज्यादा एजुकेशनल वीडियोस बना चुकी है होम स्कूल्ड। मेरी उससे छोटी बेटी है, कंटेंट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, पता नहीं क्या क्या करी, टोटली होम स्कूल्ड, टोटली होम स्कूल्ड।
तो मैं तो इसीलिए बच्चों को अपने को होम स्कूल किया कि मैं ये स्कूल के स्ट्रेस से एग्री नहीं करता। ठीक है, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि भाई आपका जो बच्चा जब भी उसके पेट में दर्द हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि या तो उसने होमवर्क नहीं किया या स्कूल में टेस्ट है जिसकी उसने तैयारी नहीं की। सही है। दो, और तीसरा कोई इसको बुलिंग कर रहा है, वो इतना बड़ा रीजन नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, बाहर होता है। तो आप 3 रीजन कर लें। ठीक है, अगर हम कुछ हाई फाई स्कूल्स हैं पाकिस्तान में जहाँ पे बुलिंग भी होती है, तो या फिर उसने होमवर्क नहीं किया, या फिर क्लास में असेसमेंट एग्जाम है उसकी तैयारी नहीं है, या फिर उसकी बुलिंग हो रही है। अगर पहले 2 में से रीजन है ना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्स में कुछ नहीं रखा, ए ग्रेड, बी ग्रेड, 98%, ये सब आउट हो गया भाई। ये एआई के दौर में आ गए हैं आप लोग। इस दौर में नंबरों की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि जो लोग इसको वैल्यू दे के अपने बच्चों से नंबर दिलवा रहे हैं ना, समझिए वो एआई की दुनिया में नाकाम करने की अपने बच्चों को तैयारी कर रहे हैं। एआई की दुनिया और नंबरों की दुनिया राइट ऑपोजिट टू ईच अदर है। आप नंबर बच्चे के पीछे पड़ रहे हैं, आप उसकी क्रिएटिविटी किल कर रहे हैं। और एआई का यूज जो है ना, जो अब हर फर्द ने करना है, वो क्रिएटिविटी मांगता है। ठीक है, तो ना डालें इन चक्करों में उसको। जितने नंबर आ जाते हैं आ जाएं, करना है कर लो, डोंट वरी, डोंट वरी। अगर वो नहीं जाना चाह रहा उसको करना जा, लेकिन घर पे बैठ के तुमने कुछ करना, सोचना जरूर है, कोई प्रोडक्टिव काम तुमने जरूर घर पे करना है। फारिग बैठ के ना अपने रीले नहीं देखनी, बस इतनी सी बात है। अच्छा रियाज साहब, ये वाली बात भी आती है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हुए थे वो यही आए हुए थे कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, इवन अगर वो 3 साल का, इवन अगर वो 10 साल का है। तो इसमें माओ की बातें जो वो नहीं सुनते, वो क्यों नहीं सुनते? देखिए, जब आपने एक दिन डांटने के लिए ही या हिदायतें देने के लिए ही बच्चे की तवज्जो लेनी है, तो बच्चा कभी नहीं सुनता। आपने उसकी लिसनिंग स्किल्स बिल्ड नहीं की ना, आपने ना उसको पोएम्स सुनाई है, ना आपने उसको कभी कोई कहानी सुनाई है, ठीक है, ना आपने उसके साथ कहा है देखो ये कैसे होता है ना आपने ऐसे किया है। जब भी आपने बच्चे से इंटरेक्ट किया है, बच्चे को पता है इन्होंने मुझे या तो कोई डांटना है, या कोई हिदायत देनी है, या मेरे ऊपर कोई लिमिट सेट करनी है, या मुझे किसी चीज के लिए फोर्स करना है, तो उसने क्यों सुनना है आपकी बात? हमारे बच्चों की, पाकिस्तानी बच्चों की लिसनिंग स्किल्स 1 नील बटा सन्नाटा, 0 बिल्कुल। ना आपने उसको कभी कोई पिक्चर दिखाई है, ना आपने उसके साथ बैठ के कलरिंग की है, ना आपने उसको वो सुकून दिया है कि उसके ये जो कान है ना, ये आउटर डिवाइस है, ये अल्लाह ने बनाई है। इसके अंदर एक इनर डिवाइस है जो पेरेंट्स बनाते हैं। अच्छा, अपनी बातों से, अपने इंटरेक्शन से पुरसुकून होकर बात करें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इधर आओ दूध पियो, होमवर्क क्यों नहीं किया, ये कपड़े, ये एक टोन है ना, ये देखिए टोन है बिल्कुल हाइपर टोन। एक आप कहते हैं देखो पता क्या हुआ, उसके बाद खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पे बैठे, वो निकले, उन्होंने कहा अल्लाह के नाम से। देखिए 2 अलग अलग टोन है। इधर आओ, कपड़े उठाओ, ये एक टोन है। एक दफा का जिक्र है कि अल्लाह के नबी जा रहे थे, ये देखिए 2 अलग अलग टोन्स है ना। तो जब आप ये सॉफ्ट और मुलायम टोन से बात करते हैं, तो बच्चों की लिसनिंग स्किल्स बिल्ड होती हैं, फिर वो आपकी बात सुनते हैं। वो तो हमने कभी किया ही नहीं। ऐसा ही, वो तो हमने कभी किया नहीं। अच्छा राज साहब, ये वाला बात भी होती है, इसी के अंदर थोड़ा सा इंटीग्रेट अगर हम करें कि वालिदा ने मना कर दिया एक चीज को कि जी चॉकलेट खानी है, तो वालिदा ने मना कर दिया, अब वो फौरी भागता गया वालिद के पास, और वालिद साहब ने बोल दिया कि जी जी आप चॉकलेट खा लें। इसमें ऑब्वियसली ना इत्तेफाकी तो हो गई, लेकिन ऑब्वियसली अनइंटेंशनली हो गई। लेकिन बच्चे को ये सिग्नल चला गया कि जो है वो माँ से नहीं, मुझे बाप से ही इजाजत लेने की जरूरत है। इस पे क्या कर सकते हैं? देखिए, ये तो माँ बाप की फिर कोऑर्डिनेशन है ना, ये तो अक्सर होता है। जी बोले जी, ये तो अक्सर होता है, लेकिन इसमें बहरहाल ये इतना इशू इसको बनाना नहीं चाहिए। अच्छा, आप उसको कहे आपने मामा से पूछा था, मामा ने आपको मना किया था, तो फिर आपने मुझसे क्यों पूछा? ओहो सॉरी मामा, मुझे नहीं पता था आपने इनको मना किया है। तो ये गलत बात है। अगर मामा मना करेंगे ना, फिर आप मुझसे नहीं पूछेंगे। सही, 2-4 दफा ऐसे करें, फिर आपको पता है कि अब ये बच्चा, आपको अंदाजा हो जाता है कि ये वहां से पूछ के आ रहा है ना, क्योंकि माँ ने 2-4-8 चीजों पे पाबंदी लगानी है। अगर वही चीज लेके वो आपके पास आया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट के, तो अगली दफा कहते हैं आपकी मामा ने आपको मना किया हुआ ना ये काम नहीं करना, तो फिर जाके मामा से पूछे, मुझसे नहीं पूछे, उतारे अपने शोल्डर से डाले दूसरे के। ठीक है, लेकिन वही बड़ी बात है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होगी इसके अंदर। राज साहब, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फौरी वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद फौरी वापस आते हैं।
शानदार कैशबैक जल्दी करियो ये ऑफर महदूद वक्त लाया है Higher, more creation, more possibilities. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. Wide Inverter Fans, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। और मैक्सिमम सेविंग्स के लिए 30 वॉट्स मोड भी। रॉयल हायर के नए नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। HCS फ्रेशनेस टेक्नोलॉजी जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखे 2 टाइम्स फ्रेशर। हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। नो फ्रॉस्ट नो वरीज। हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू हैदरी मार्केट की लोकेशन पर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यू हैदरी मार्केट के प्रोजेक्ट मैनेजर माजिद साहब। क्या बताना चाहेंगे न्यू हैदरी मार्केट के बारे में? हम आज खड़े हुए हैं नाट टाउन रेजिडेंसी फेज 1 के गोल्ड ब्लॉक के पैराडाइज ब्लॉक में। ये जो कि बाबा मोड़ से 2 मिनट की ड्राइव पे ये हमारी लोकेशन है। मेन 200 फीट का ये रोड है जिसमें हम ऑफर कर रहे हैं शॉप्स की टोटल जो कॉस्ट है 5 से 6 लाख रुपए की दुकान है और जिसकी महानायक साथ है 5,000 से लाख रुपए की उसकी डाउन पेमेंट है। आप सिंपली लाख रुपए से अपनी दुकान बुक करवा के और दुकान के मालिक बन सकते हैं। हम उनको सिर्फ और सिर्फ 5,000 की इंस्टॉलमेंट पे दुकान दे रहे हैं, वो भी 5 साल के आसान एक साथ में। इंशाल्लाह ये जो इनकी दुकानें हैं इंशाल्लाह वो हम 2 से 2.5 साल में इंशाल्लाह पोजीशन हैंड ओवर कर देंगे। नाजरीन, आपने न्यू हैदरी मार्केट के बारे में जाना। आप यहाँ पर अपनी दुकान भी बुक कर सकते हैं। इसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 0800 43700 पर। हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। शानदार कैशबैक जल्दी करियो ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अच्छा रियाज साहब, अब ये वाली बातें भी हैं कि बच्चा जो है वो हाथ उठाने शुरू हो गया है अपने सिबलिंग्स पे, अपने दोस्तों पे, या स्कूल के अंदर, पार्क्स के अंदर, तो ऐसे में वालिदैन को इमीडिएटली क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, हाथ उठाना मारना तो ज़ाहिर है एक गलत बात है ना। तो ये जो हम एक टाइम आउट बोलते हैं ना कि बच्चे को आप पकड़ें, किसी को दूसरे को मारने का हक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आप साइड पे ले जाए ना। आम तौर पे बच्चे ना, अगर 2 बच्चे हैं तो एक को अगर तवज्जो कम मिल रही है ना तो वो फिर मारता है। ठीक है। अगर वो घर में मार रहा है, काटता भी है। मेरी जो सबसे छोटी बेटी है ना, तो उससे बड़ी बहनें थी तो उसको तवज्जो कम मिलती थी, वो मार भी देती थी तो कोई फिर भी लिफ्ट नहीं कराता था। तो उसने कहा कि फिर अब मैं अपने दांतों का सहारा लेती हूँ। तो उसने फिर काटना शुरू किया ना, फिर उससे अच्छी अटेंशन मिल जाया करती थी उसको। तो फिर हमने देखा कि यार इसका बेसिक पर्पज ये है कि इसको कोई टेंशन ही नहीं दे रहा। तो वो ऐसे ना बस क्रॉल करती जा रही है ना, बड़े सारे दबड़ उधर भाग के चले गए, वो पीछे क्रॉल करती उधर जा रही है। उतनी देर में जब तक वो वहां बेचारी पहुंची, वहां से लोग वापस दबड़ करते जहाँ चले आ रहे हैं वो फिर पीछे क्रॉल करती चली आ रही है। उसने कहा यार ऐसे तो लिफ्ट नहीं मिल रही है, काटती हूँ ना फिर बड़ी लिफ्ट मिलती है ना। तो उस बेसिकली तो घर में तो वो इसलिए काटते हैं कि उनको तवज्जो नहीं मिल रही और कोई वजह नहीं होती, एक ही वजह। अब बच्चे बाहर काट रहे हैं तो जाहिर है उन्होंने ये आजकल जो मीडिया पे बच्चे एक्चुअली कार्टून देख रहे हैं ना, तो एक कार्टून में भी कोई एक बार रिसर्च पढ़ रहा था 10-10, 12-12
एग्रेशन के, फिजिकल एग्रेशन के। अब जो टॉम एंड जेरी देख ले, जी वो इतना पुराने कार्टून है, कोई भी नया कार्टून देख रहे, मर रहे हैं, इधर मार उधर मार, तो उसके बच्चे वो लर्न बिहेवियर है ना। तो एक तो वो ऐसे एग्रेसिव देखे कार्टून बच्चों को नहीं दिखाएं, ठीक है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि भाई आप बच्चे को पकड़े और कोने में बैठाएं और उसको कहें कि आप सोचें कि आपने गलत काम किया, आपने मारना नहीं है। अल्लाह ताला नाराज होते हैं किसी दूसरे को मारने से। आपने गलत बात की, आप पे शैतान आ गया था, तो अब आप शैतान को भगाएं और आपने मारना नहीं है। तो 4-8 दफा ऐसे करते हैं और फेज में चीज खत्म होती है। एक दफा ये मारने का मादा आ जाए ना, तो ये ओवरनाइट नहीं खत्म होता। हाँ, ठीक है। वो फिर आपकी मार से ही खत्म होगा, ठीक है ना। हाँ, वो फिर ये होगा कि उसने मारा फिर आपने मारा, तो वो जो आपने मारा आपको लगेगा कि मैंने ये देखो कितनी जल्दी से ये प्रॉब्लम हल कर दिया, लेकिन वो एम्बेडेड हो जाएगा। अच्छा, फिर जब ये बच्चा बड़ा होगा ना, फिर ये और ज्यादा एग्रेसिव होगा। तो पेरेंट्स मुझे कहते हैं जी देखें, आप तो कहते जी बट थोड़े अब 2-3 हफ्ते लगेंगे मैक्सिमम इसको ठीक करने में, बार बार टाइम आउट दें। ये देखिए मैंने 2 लगाई हैं, ये ठीक हो गया। और मैं उनको कहता हूं कि आप देखना इस बच्चे का जब ये टीन एज में पहुंचेगा ना, फिर ये कितनी लड़ाइयां करेगा, फिर ये कितना एग्रेसिव होगा। नहीं होता। और मुझे कॉल आई है 10-10, 15-15 साल के बाद, सर वो हमारा बच्चा तो इतना एग्रेसिव हो गया, कोई स्कूल उसको एडमिशन नहीं दे रहा, हर स्कूल निकाल रहा है। तो मैंने कहा तो फिर क्या बात है, आपने हमें आज से 15 साल पहले बताया था कि ये आप इसके अंदर एग्रेशन डाल रहे हैं, ये एक दिन जरूर निकलेगी। तो अब देखिए वो हो गई है, तो हमें तो अब गलती का एहसास हुआ। तो वो ना करें, सप्रेस ना करें। ठीक। अच्छा राज साहब, ये वाली बातें भी होती हैं कि बच्चा जो है थोड़ी सी टीनेज के टाइम में जब आ रहा होता है, 10 साल 12 साल, आजकल तो खैर थोड़ा सा टीनेज पहले आने शुरू हो गया है, तो बच्चे जो है वो फोन मांग रहे हैं कि भाई मेरे कजन के पास भी है, मेरे दोस्त के पास भी, तो मुझे भी फोन दिला दें। ऐसे में पेरेंट्स को क्या रिएक्ट करना चाहिए? देखिए इसमें 2 बातें हैं। पहली बात ये कि मैंने ना अपने बच्चों को, और अब मेरे नवासा नवासी हैं, कभी हमने 11 साल की उम्र से पहले नहीं, बल्कि 11 नहीं 16 साल की उम्र से पहले कभी मोबाइल नहीं दिया। ओके, ठीक है। मोबाइल लेके 11 साल की उम्र में, यानी सॉरी 11 साल की उम्र में थोड़ा उनको यूज करने दिए। ठीक है। उनका अपना मोबाइल हमने 16 साल की उम्र से बच्चों पहलों को उनका मोबाइल नहीं दिया। मुझे बड़ी हैरत होती है, मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ मुसलसल मोबाइल फोन उनके हाथ में, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, इतने महंगी जगहों पे खाने गए हैं, इतनी खूबसूरत जगहों पे गए हैं, प्ले लैंड्स में, इसमें उसमें, और मुसलसल मोबाइल यूज। गाड़ी में जा रहे हैं, सीने कितना एरिया है, मरी जा रहे हैं, बाहर स्कर्दू जा रहे हैं, और बाहर वो बच्चा देख ही नहीं रहा। बाहर निकले हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं, रिवर्स हैं, वो मुसलसल मोबाइल में घूम रहा है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये बच्चा मोबाइल जो है ना वो और किसी से नहीं छीन रहा, मोबाइल आपसे छीन रहा है। ये बच्चा आपका नहीं है। अब आपको थोड़े सालों बाद एहसास होगा, जबकि ये अपने जोन में होगा, अपनी दुनिया में होगा, आपसे बिल्कुल कट जाएगा, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। आप कहेंगे यार ये कोई गेस्ट है हमारे घर में रह रहा ना ये बच्चा। तो आप उसको 11 साल की उम्र तक थोड़े टाइम के लिए यूज करने दें। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 11 साल के बाद, 11 साल की उम्र के बाद थोड़ा सा टाइम उसको यूज करने दें। 16 साल पे उसको अपना फोन लेके दें, लेकिन तब तक उसको ये सबसे अहम बात बताने लगा हूं, अच्छा कंटेंट सिलेक्ट करना सिखा दें। अच्छा, ठीक है। ये जो इंटरनेट है ना, ये मोबाइल है, ये रहमान भी है, ये शैतान भी है, ये टोटल शैतान नहीं है। ठीक है। यानी आप हमारे घर में अगर से इफ्तार से थोड़ा पहले या बाद में आप देखेंगे हर कोई मोबाइल लेके बैठा है, लेकिन उस पे वो तर्जुमा कुरान का समझ रहा है ना। नाइस, ठीक है, ठीक है। अब कौन उठे जाके कुरान निकाले, खोले, ऐसे बैठे? भाई आप उस पे पढ़े। और उसके ऊपर मैं ये समझता हूं कि मेरी जो बेटियां हैं उनका बहुत सी चीजों में नॉलेज मुझसे ज्यादा है, क्योंकि वो इतना चीजों के बारे में पढ़ती हैं। ईरान में क्या हो रहा है, इसराइल में, फलस्तीन में, इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है, तेल की प्राइसें क्यों बढ़ रही हैं, किसी टॉपिक में से बात कर लें, बर्ड्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, पेंगुइन्स के बारे में, क्योंकि उन्होंने सीख लिया शुरू से कि उन्होंने मोबाइल पे कौन सा कंटेंट देखना है। सही। ये इस वक्त सबसे यकीन जानिए बड़ा इशू है कि मोबाइल से आप दूर नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल पे अच्छा कंटेंट बच्चों को सिलेक्ट करना सिखाएं, वो उसको एंजॉय भी करेंगे, उससे उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। सिलेक्ट फिर कैसे करना सिखाएं? देखिए ये तो फिर आप खुद करें ना। आप बच्चे के साथ बैठे और कुछ
उनको दें चैनल्स ओके कि ये देखो यार, ये देखो इस पे क्या है, कुछ ऐसे उनसे डिस्कशन करें ना, उनको कहें जरा ये सर्च तो करो, यार ये बर्ड आई हुई है हमारे घर में, जरा देखना तो ये कौन सी है, इसके बारे में पता करो। अच्छा ये जो आजकल ये हो रहा है ये जरा देखो तो कोई यूट्यूब का चैनल है यार, आजकल यूट्यूब चैनल पे किसकी तफसीर अच्छी चल रही है, आपकी ये जेन जी है तो इसके हवाले से किसकी तफसीर अच्छी है, कौन अच्छा बोल रहा है, जरा मुझे सेलेक्ट करके तो बताए। तो वो फिर देखते हैं यार आजकल ये जो हो रहा है, ये जो ईरान में हुआ है, सोसाइटी में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका जरा कोई रीजन तो कुछ सेलेक्ट, यार कौन सा अच्छा चैनल है, फिर वो सर्च करते हैं। फिर जाहिर है एक दफा एल्गोरिथम को पता चल गया कि आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक दफा एल्गोरिथम ने आपके बच्चे को गलत डायरेक्शन पर डाल दिया, इस बर्बादी है फिर। यानी कि रिसर्च डिपार्टमेंट जहन के अंदर खोलना जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अच्छा रियाज साहब, अब ये वाली बात भी है इसके साथ अगर हम अटैच करें तो बच्चे बहुत बजिद भी होते हैं, जैसे पाक से नहीं निकलना चाहते, नानी के घर से नहीं निकलना चाहते, लेटे हुए होते हैं, औंधे पौंधे हो रहे होते हैं, और हम किसी ना किसी तरीके से उनको थप्पड़ मार के या अग्रेसिव रिएक्शन करके उनको उठाते हैं और गाड़ी में बैठाते हैं और उनको ले जाते हैं, वो भले रो रहे हो पीछे। तो ऐसे में बच्चों को किस तरह से हमें केटर करना चाहिए? देखिए अगर उसके नियर एंड डियर हैं, जैसे नानी हैं, और फिर तो जैसे मेरा नवासा है ना, उसका कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास रहे ना, तो फिर कभी उससे डीले बनानी पड़ती हैं, कल यहाँ ले जाएंगे, ये करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर उसने अपने घर तो जाना है ना। तो ये कोई इतना, मैं इसको कोई इतना बड़ा इशू नहीं समझता। वो एक ऑथर है ना बच्चों का, उसने लिखा कि बच्चों को छोटा इसीलिए पैदा किया जाता है ताकि बवक्त ज़रूरत उनको उठाया जा सके। तो उठा के ले जाए, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, दे डोंट माइंड, चिल्ड्रन डोंट माइंड। लेकिन ऐसे में लेकिन वही वाली बात है, एग्रेसिवनेस नहीं दिखाना चाहिए। नहीं एग्रेशन, उठाएं गाड़ी में डाले ले जाएं, मारना नहीं, मारना कोई चीज नहीं है, मारना कोई चीज नहीं। सही है। कभी ठीक है, कभी आपने हाथ लगा दिया, साल में 1 दफा 2 दफा 3 दफा मारने की तड़ी से काम बन जाता है, लगाऊंगा 2 इधर से। और कभी आपको मौका जरूरत पड़ती है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कभी जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा कभी जरूरत पड़ती है, कभी साल में 1 दफा, साल में 2 दफा में भी, बट नॉट मोर देन दैट। तो कभी कभी जरूरत वो पड़ती क्यों है? भाई ऐसा होता है ना कि चीजों का आसपास के माहौल का इन्फ्लुएंस किसी वक्त फर्द पे इतना ज्यादा हो जाता है, वो एक्सटर्नल इंप्रेशंस जिसको बोलते हैं, माहौल से इतना मुतासर हो जाता है, उसके सेंसेस इतने आउट हो जाते हैं कि उसको एक झर्क देने के लिए ना, अच्छा उसको जरा सा ये इंसल्ट फील करवाने के लिए कि यू आर रॉन्ग एंड यू आर रॉन्ग टू एन एक्सटेंट, तुम उस हद पे जाके गलत हो गए हो कि देखो मुझे मजबूरन तुम्हें ऐसे लगानी पड़ रही है। लेकिन देखिए ये जो मार भी जो है ना और डांट भी जो है, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है जो हम लोग नहीं करते, वो ये है कि दूसरे को ये एहसास होना कि ये मेरे फायदे के लिए कर रहा। सारा फन ये है, यकीन जानिए। मैं, हमारा ऑफिस है माशाल्लाह, हमारी बहुत बड़ी टीम है, 100 लोग काम करते हैं। वो बाज़ औक़ात मैं तो जो डांटता हूँ तो बच्चों को भी, लेकिन हर फर्द को पता है कि घर में बाबा और ऑफिस में ये जो सर हैं, इनको इस डांट में जाती कामयाबी, फाइनेंशियल गेन, स्टेटस कोई चीज नहीं है, ये टोटल हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ ऑफिस में मैं ऐसे ही पूछ रहा था लोगों से जो 10-10 साल से प्लस हो गए, कुछ लोग नए आए हैं, उन्होंने कहा सर आपने मुझे डांटा, तो वो दूसरी खवातीन बैठे हंस रही थी। मैंने उनसे पूछा यार 10 साल आपको हो गए, क्या आपको लगा कि कभी 10 साल में मैंने डांटा उसमें मेरा अपना फायदा हो? उन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को आपके ये एहसास होना चाहिए, ये बात लिख लें, नोट कर लें, योर चाइल्ड मस्ट नो, आपके बच्चे को ये बिल्कुल क्लियर एहसास होना चाहिए कि ये डांट मेरे फायदे के लिए है, इस डांट में मेरे फादर या मदर का जाती कोई फायदा नहीं। और ये कैसे समझाएं? ये बिल्कुल क्लियर आपको पहले करना चाहिए, क्योंकि आपको उसका फायदा और नुकसान उस बच्चे के लिए उसको बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। ठीक है, यार इसमें आपका नुकसान है, ये आप, मिसाल के तौर पे मैं बच्चों को अक्सर जो डांट पड़ती है वो ये है कि भाई दूध नहीं पीते, तो जाहिर उनको भाई इसमें दूध नहीं पी रहे, मैं डांट रहा हूँ तो इसमें मेरी हड्डियां थोड़ी मजबूत होनी है। तो उनको एहसास हो जाता है चंद एक दफा के बाद ही, अगली दफा आप ना भी कहे ना तो वो खुद सोचते हैं कि यार हमारे फादर हमें कभी अपने जाती फायदे के लिए डांट दे, ये चेयर डांट रहे हैं तो मुझे सोचना चाहिए कि इसमें मेरा क्या फायदा है।
सही। और वो बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा राय साहब, ये वाली बात भी है कि बहुत सारे जो है वो घरों के अंदर ये वाले मामला भी होते हैं कि यहाँ मत जाओ, यहाँ पे अल्लाह बाबा आ जाएगा, यहाँ मत जाओ, यहाँ से जो है वो हु आ जाएगा। हम बच्चों को इंस्टॉल कर देते हैं कि वो डरने शुरू हो जाते, चाहे वो अंधेरे से हो, चाहे वो दूर जाने से हो, हम उसको घबराहट होने शुरू हो जाती है। ऐसे में ऑब्वियसली हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से जिस तरह से मेरा बेटा है, मैंने कभी इसको नहीं डराया, तो अब वो अंधेरे में भी जा रहा होता है, वो आराम से, अगर मैं लेटा हुआ हूँ दूसरे रूम्स में भी जा रहा होगा, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के। तो ऐसे में क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए, कभी आपने तसव्वुर किया कि एक छाननी में, स्ट्रेनर में पानी भरा जा सकता है? एक पर्सनालिटी में कोई चीज नहीं आ सकती अगर आप उसको फियर के मार मार के ना, कील या बुलेट्स उसकी पर्सनालिटी को छाननी की तरह करते हैं। अच्छा। उसको अंदर से बिल्कुल खोखला करते हैं। आज के दौर में तो बिलखुसूस आप अपने बच्चे को जो सबसे बड़ा गिफ्ट देंगे ना, वो फियरलेसनेस देंगे। आज के दौर में मीडिया, हालात, वाकयात, हर चीज, फियर्स इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि बिगेस्ट गिफ्ट जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं ना, वो बेखौफी है। सिर्फ ये खौफ होना चाहिए, खुदा का खौफ होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा खुदा के लिए अपने बच्चों में खौफ डाल के छोटी छोटी सक्सेस हासिल मत करें कि देखिए मैंने डराया तो बच्चे ने ये किया तो उसने यूं कर दिया। आप लॉन्ग टर्म एक जीता जागता मजबूत इंसान नहीं बना रहे, आप एक राख का ढेर बना रहे हैं, एक क्ले का कोई चीज बना रहे हैं जिसमें कोई ब्लड नहीं है, जिसमें कोई वार्मथ नहीं है, जिसमें कोई मोटिवेशन नहीं है। तो प्लीज बच्चों को फियरलेस करें। और ये जो है ना, बच्चा ने, ये तो अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है कि उसको फियर नहीं है। और ये जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जिस दिन मरना है ना, बस उस दिन मरना है। हाँ, उस थोड़े से फियर का टांग ना टूट जाए, कपड़े ना खराब हो जाए, लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से फियर ना डालें। हमारा कल्चर बहुत फियर ओरिएंटेड है। सही सही। बहुत ज्यादा। अच्छा रियाज साहब, ये वाली बात भी है, जिस तरह से एक घर का माहौल है, घर का माहौल बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, उसको बहुत अच्छी तरबियत मिल रही है, उसको प्यार मिल रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। अब वो चला गया पार्क, या अगर वो चला गया स्कूल, वहां जाके दूसरे जो बच्चे हैं वो गालम गलोच कर रहे हैं, वहां जाके जो दूसरे बच्चे हैं वो एक दूसरे पे हाथापाई कर रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं। अब वो बदतमीजी या बदतहजीबी या गाली गलोच या हाथापाई वो घर के अंदर दाखिल हो गई। हमने तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पाला, सब चीजें की, अब उसको डिसॉल्व कैसे करना है, ये जरा बताएं। देखिए, ये एक इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन है ना ये सवाल। अच्छा। मैंने कभी उन बच्चों को मारते धाड़ते नहीं देखा जिनके पेरेंट्स और घर वाले खुद पुरसुकून हो, चाहे उन्होंने बाहर कितनी ही मार धाड़ देखी हो। बाहर की मार धाड़ जो होती है ना, वो वक्ती तौर पे इंसान पे असर डालती है। असल उसकी रूट्स, उसकी डीएनए वही होता है जो वो अपने घर में देखता है। अच्छा। और दूसरी तरफ वो बच्चे जो बाहर कितने ही पुरसुकून माहौल में क्यों ना हो, लेकिन उनके घर में एग्रेशन हो, वो मस्ट मारते धाड़ते हैं। अच्छा। ये हमने ऐसी बातें बनाई हुई है कि जी ये चीजें बाहर से सीखता है बच्चा, ये चीजें हमेशा घर से सीखता है। अगर उसके घर वाले पुरसुकून रहते हैं, मार धाड़ में दिलचस्पी नहीं लेते, बिल्कुल चिल हैं, काम हैं, कूल हैं, वो अल्टीमेटली उनकी तरह बनेगा। लेकिन अगर वो कभी बाहर से कोई गलत चीज सीख के भी आया, उसने मारा, तो अगर आपने उसको आगे से मारा ना कि तुमने क्यों मारा है, तो वो मार वाला बिहेवियर वो नहीं सीखेगा, वो आपकी मार वाला बिहेवियर सीखेगा। सही। तो वो जो बच्चा फिर उसके बाद मारना शुरू करता है ना, वो वाली मार नहीं होती मारता, जो वो बाहर से सीख के आता है, वो जो आपने उसको मारा होता है ना, वो उसको रिप्लिकेट करता है। तो बस मेक श्योर करें कि आपके घर में ऐसा माहौल ना हो, घर में कोई मार धाड़ ना हो रही हो, और टीचर बिलखुसूस ना मारे। अच्छा। हाँ, बाकी ये बच्चों का एक दूसरे से मारना, ये कुछ नहीं, ये तो ह्यूमन नेचर है। ये करने दें, ये बिल्कुल वही है। आपने देखे ना, बिल्ली होती है, उसके बच्चे होते हैं 4-8, कैसे एक दूसरे को वो मार रहे होते हैं, वही है। ये इसमें कोई खास बात नहीं। अच्छा, 2026 का दौर चले रियाज साहब, और आपको पता ही है कि इस वक्त जो है वो हर माँ डिजिटल नैनीज जो है वो बना के रखा हुआ है फोन को, तो और बच्चे जो है वो उनको दूर अगर हम करने की कोशिश भी करें तो बच्चे बदतमीजी रिएक्ट करते हैं, टैंट्रम्स रिएक्ट करते हैं, एग्रेसिवनेस रिएक्ट करते हैं। तो हम ऐसे में बच्चों को किस तरह से मोल्ड करें, किस तरह से उनको स्क्रीन से दूर करें? देखिए, ये बेसिकली ना दो ही चीजें हैं, स्टोरीज
एंड आर्ट एंड क्राफ्ट्स। ओके, आप अपने बच्चों को स्टोरीज मस्ट 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 सुनाएं। स्टोरी जो है ना बेसिक टूल है, इसीलिए तो कुरान 2/3 स्टोरीज है। बात तो है। कुरान में 6000 प्लस 6600 कुछ करके आयात है। उनमें से ये जो अहकाम है ना, जिसपे हमने सारी अपनी जिंदगी दौड़ाई हुई है, 5 ऊपर 5 नीचे, हाथ इधर हाथ इधर, हाँ रफा यदैन, ये सारा, ये मुश्किल से कितनी आयतें हैं? कोई 300 400 500 आयतें हैं। बाकी सारा क्या है? हजरत मूसा का किस्सा, इलियास का, समूद का, ये सारे किस्से हैं ना। तो ये किस्सा जो है ना, किस्सा, ये ह्यूमन नेचर पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, जो कि आज की माँ ने टोटली अबैंडन कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, ये बच्चे का हाथ से खेलना, चीजें बनाना, डिजाइन करना, लेगोस करना, ये करें, ये चीजें आपके पीछे चल रही हैं, ठीक है। लेगोस करना, ब्लॉक्स करना, क्या चल रहा है आप प्ले ग्रुप में जाना, वो आर्ट वर्क करना, ये चीजें आपके बच्चे को करनी है। स्कूल नहीं करा रहा, ट्यूटर नहीं करा रहा, ये ऐसे मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। कहाँ फिर रहे हैं आप? बच्चा उधर बैठा है या उधर बैठा है, एग्रेसिव हो रहा है, लड़ रहा है, अब वो उल्टी सीधी चीजें देख रहा है, आप अपने किसी मस्ती में हैं, अपने मसले खानदान के, उसने ये शादी में पहना था तो मैं ये पहनूंगी, इन चक्करों में पड़े हैं। ये करना था तो फिर ये बच्चे की दुनिया में लाके क्यों उसकी जिंदगी अजीरन कर रहे हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, इसी बात पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। छोटे से वक्फे के बाद फौरी वापस आते हैं। शानदार कैशबैक, जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। For more details, contact now Falak Marketing. रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। हम साथ खड़े हैं। अब एक और वादा हुआ पूरा। GFS मरीन एक्सीलेंसी के बाद KTR चेज मॉल में भी कंस्ट्रक्शन के काम का हो गया है आगाज। KTR चेज मॉल वाक़ है 51C कोरंगी की प्राइम लोकेशन पर, आबादी के बिल्कुल बीचों बीच। अब KTR चेज मॉल में आप अपनी दुकान बुक करवा सकते हैं सिर्फ 2 लाख रुपए की बुकिंग अमाउंट और 5000 रुपए की माहाना अदायगी में। ये है GFS की तरफ से एक बार फिर एक नई और खास ऑफर, और अपनी दुकान फौरन बुक करें। मजीद मालूमात और अपडेट्स के लिए अभी रब्ता करें। पाकिस्तान होम अप्लायंसेस इंडस्ट्री में पहिरियों भेरो हाई रेसी आने रहियो आहे। 5 साल जी हकीकी ऐं मुकम्मल फ्री वारंटी हाणे हासिल करियो लामहदूद रिप्लेसमेंट बगैर कनन लेबल चार्ज ऐं लोकाइल खर्चन जे। अजय हाई रेसी खरीद कयो ऐं बेफिक्री जो बेहतरीन तजुर्बो हासिल करियो ऐं वठो 5000 रुपयन ताईं शानदार कैशबैक। जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाए आहे। Higher, more creation, more possibilities. और मैक्सिमम सेविंग्स के लिए 30 वॉट्स मोड भी। रॉयल, हम साथ खड़े हैं। पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया चमचमाता मैट्रेस हैरत अंगेज कीमत में धनाधन ले जाओ। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का। For more details, contact now Falak Marketing. हारता रहे कैंसर, जीती रहे जिंदगी। शानदार कैशबैक, जल्दी करियो, ये ऑफर महदूद वक्त लाया है। Higher, more creation, more possibilities. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान के सबसे पहले और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अच्छा राहिद साहब, अभी अगर हम रीसेंट टाइम्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे नौजवान लोग ऐसे हैं
और बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं कि भाई किसी ने जो है वो 2 करोड़ की गाड़ी ले ली, किसी ने जो है 10 लाख की घड़ी ले ली, और इसी को फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। और वालिदैन भी जो है वो प्रॉपर्ली बैठ के देख रहे होते हैं और फैमिली व्लॉगिंग के हिसाब से देख रहे होते हैं या इंस्टाग्राम व्लॉगर्स के हिसाब से देख रहे होते हैं। ऐसे में बच्चों का जो दिमाग है वो ऑब्वियसली माउफ हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है और मटेरियलाइज उनकी ज़िंदगी हो जाती है। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या बोलेंगे कि ऐसी चीज़ें ना देखें, आप उनको प्रोडक्टिविटी दिखाएं, हम जिस तरह से आपने कहा स्टोरी टेलिंग दिखाएं। ऐसे में बच्चों के दिमागों को क्या हाल हो जाता है, ये ज़रा बताएं। देखिए, ये मटीरियल जो है ना, ये भी इंसान के लिए उतना ही खौफनाक है जितना फियर है। अच्छा, जिस तरह फियर इंसान की पर्सनालिटी को तबाह करता है, उसी तरह मटेरियल करता है। ये तो एक मेनेस है ना, ये तो एक बीमारी है और इसको ऐसे ही लेना चाहिए। मटेरियलिज्म जो है ना, चीज़ों का शौक, ये जहन में रहना चाहिए कि ये कुछ बहुत अमीर लोग हैं, उन्होंने मजीद अमीर होने के लिए हमें ये प्रोडक्ट बाइंग में डाला है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है ना। और ये हमें वो चाहते हैं कि हम बहुत मेहनत करें और फिर चीज़ें खरीदें जिससे वो बहुत अमीर हो जाए। और ये एक मर्ज है, इसको एज ए मर्ज लें। सही। और सबसे पहले तो अपनी जिंदगी सिंपल करें ना, अपना अब खुद को अपलोड करें। एक घरों के अंदर मोटे मोटे सोफे हैं, बैठने की जगह नहीं। मैं तो एक तो पाकिस्तानी लोगों का ड्राइंग रूम्स जो है ना, वो मुझे बहुत अमेज करते हैं। इतना सा कमरा होगा 10 बाय 14 का, उसमें 8 सोफे घुसड़े होंगे, वो भी उतने वो बधुओं के बड़े बड़े पैलेसेस में जितने बड़े मैंने सोफे देखे ना, ये हैंडसेट इतना बड़ा वाला बादशाह के महल में। मुझे इत्तेफाक हुआ वो बहुत अमीर लोगों के घर जाने में सऊदी अब, और इतने इतने बड़े वो हमने इतने 120 गज के घर में वो घुसाए हुए उस ड्राइंग रूम में, जिसमें ऐसे पूछूं ना कि आखिरी दफा आपके इस कमरे में 5 या 5+ मेहमान कब आए थे, तो उन्होंने कहा साल में 2 दफा आए थे, पूरे साल में 2 दफा आए थे। तो मैंने कहा फिर आपने 10 सीटिंग्स क्यों रखी हुई हैं इस कमरे में जो कि हमेशा बंद रहता है? इसको आप बच्चे का रूम बना लेते, एक्टिविटी रूम बना लेते, क्योंकि स्कूल में तो एक्टिविटी रूम बन नहीं रहा। तो ये एक मर्जी हुआ ना, ये तो एक कीड़ा है जो आपके दिमाग में। तो फिर मैं ये जरूर कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार अमीरों वाली लुक्स अच्छी आ रही है, आप अमीर लग रहे हैं, आपकी इज्जत बड़ी बड़ी है। अचानक है जो बड़े बड़े सोफे है ना, मैं बड़ा इंप्रेस हो रहा हूँ आपसे, अमीर अमीर लग रहे हैं। और मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं किसी अमीर को मेरा जानने वाला रिश्तेदार तो आई इंसल्ट पीपल। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद अपनी जिंदगी को सिंपल करें, आपका अपना ब्लड प्रेशर भी नीचे आएगा, शुगर कंट्रोल में आएगी, गुस्सा ठीक हो जाएगा, एंजाइटियां कम हो जाएंगी, और आपका बच्चा भी इन चीजों में से निकल आएगा। क्योंकि जिस रोड पे आपने उसको डाल दिया ना, उसको कोई एंड नहीं है, ये कुआं है। ऐसा ही है। अपने आप को सिंपल करें, बच्चे खुद बहुत सिंपल हो बहुत सिंपल हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ये वाली बात भी आती है कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है, सेल्फ एस्टीम बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। ऐसे में पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों में ये इनहेरेंट कर सकते हैं? देखिए, ये वही है जिसको इकबाल ने खुद ही कहा ना, ये आपका सवाल बहुत मुश्किल सवाल है। इसलिए कि देखिए, इकबाल का गुजर हुआ आज से 130-40 साल पहले हो गए। जो चीज वो बोल के गया कि हमारे पाकिस्तानियों की, इंडिया पाकिस्तानी लोगों की खुद ही का मसला है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, डिग्निटी नहीं है, अपने आप को इज्जत नहीं देते। अगर वो इकबाल 140 साल में हल नहीं कर सका, मुझे गरीब ने कहां से कर रहा है? ठीक है ना? तो इट्स ए ह्यूज प्रॉब्लम। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये द प्रॉब्लम, द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स जो है ना, वो ये है कि हम लोगों की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और लोगों की आइज से बनाते हैं। अगर कोई हमें नीला चश्मा पहन के देख रहा है, तो हमने ये नहीं कहना कि भाई नीला चश्मा उतार के मुझे देख, अपनी आंखों से देख। हमने उसके नीले चश्मे के हिसाब से अपने आप को सेट करना है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की ख्वातीन के साथ एक बहुत प्रॉब्लम है ना, कि हर शादी पे नया जोड़ा इसलिए पहनाना है क्योंकि ये तो मैंने पिछली शादी पे पहना था। अब इससे बड़ा कोई करप्शन हो सकता है? देखिए, ये जो पाकिस्तानी लोग कहते हैं ना कि हमारे लीडर बहुत करप्ट है, बहुत करप्ट है, बहुत करप्ट है, मुझे इससे बड़ी कोई करप्शन की मिसाल दें। हर शादी पे, चाहे अगली शादी 4 महीने के बाद क्यों ना आ रही हो, नए कपड़े इसलिए बनाना क्योंकि पिछले कपड़े मैंने पहन चुकी हूं और वो सबने देखे हैं। ये कहां आया है? और अगर वही माँ फिर बच्चे को कहे कि तू हर वक्त मुझसे चीजें क्यों मांगता रहता है, तुझे नहीं पता तेरा बाप कितनी मेहनत से कमाता है, तो उसको कोई हक नहीं पहुंचता। यकीन जाने, जिस दिन हमारे मुल्क के ना 90% प्रॉब्लम उसी दिन हल हो जाएंगे जिस दिन माँ की
ये आपने जो सेल्फ एस्टीम की बात की, ये समझिए हासिल गजल शेर चल रहा है माँ की ये सेल्फ एस्टीम बिल्ड हो जाएगी कि अगली शादी में पिछली शादी के कपड़े पहनने में मुझे कोई इतराज नहीं, इससे मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इतना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है इससे। सही, इतना बड़ा। हाँ सही। अच्छा राय साहब, एक जाते जाते ये भी जरा बता दें कि गोल्डन रूल फॉर पेरेंटिंग क्या होगा? गोल्डन रूल फॉर पेरेंटिंग आज के हवाले से अभी वो बात हो गई है। अच्छा, फियर ना डेवलप होने दें। ठीक है, ठीक है। बच्चे की क्रिएटिविटी बिल्ड करें खुदा के लिए। आपके बच्चे को, चलिए मैं इसको बिल्कुल समराइज कर देता हूँ, इसको कहते हैं ICI। ये आप इसके लिए हमारी east.education जो हमारी वेबसाइट है ना, वहां चले जाएं, सारी तफसील वहां है। ठीक है। थोड़ा सा तो आप एफर्ट करें ना पेरेंटिंग को समझने के लिए। एक वेबसाइट पे जाना, सब फ्री पड़ा है यार। हमने तो यकीन जानिए अपनी YouTube के वीडियो में कमर्शियल वो जो नहीं कहते मोनेटाइजेशन वो तक नहीं की हुई कि कोई बुरे ऐड चलेंगे तो फिर हमारे ऊपर अल्लाह ताला हमें पकड़ेंगे। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो वो सब फ्री पड़ा हुआ है। ये मैं एक कॉन्सेप्ट जाते जाते दे रहा हूँ, ICI बिल्ड करनी है अपने बच्चों की, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन। ये पैदा करने के लिए आपने उनको फियरलेस करना है, कॉम्प्लेक्स से दूर करना है, उनकी सेल्फ एस्टीम बिल्ड करनी है। अगर उनकी ICI बिल्ड हो गई, उनकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी, क्रिएटिविटी आ गई, इनोवेशन आ गई, बाकी हर मोबाइल के अंदर अब AI पड़ी हुई है, वो अपनी दुनिया पैदा कर लेगा। क्या बात है सर, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। दुनिया में सबसे कीमती चीज होता है वक्त, वो आपने हमें दिया, हमारे मुल्क को, कौम को दिया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया रायत साहब। नाज़रीन, इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने ज़ैनब अलर्ट का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। वो नोटिफिकेशन ये कहता है कि हम अपने एज वालिदैन, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह, डेडा, मामा के फौरी बाद जो चौथी चीज़ है वो हमें याद करवाना चाहिए, वो हमारे अपने नंबर याद करवाने चाहिए, ताकि हम किसी ना किसी तरीके से हम अपने बच्चे को सिक्योर रखें। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, नो टच पॉलिसी हम लेके आए हैं, सिंध गवर्नमेंट के साथ CPLC ने मुआहिदा किया है और नोटिफिकेशन आया है कि नो टच पॉलिसी हर स्कूल के अंदर होगा। अगर आपने अप्रिशिएट भी करना है तो आपने टच नहीं करना है। अगर आपने उसने कुछ गलत काम किया, आपने उसको थप्पड़ नहीं मारना है, उसको हाथ नहीं लगाना है, किसी ना किसी तरीके से आपने नो टच करना है। अच्छा, उसके अलावा आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन पर मौजूद बच्चे हैं, ये गुम हो गए हैं, अपने वालिदैन से जुदा हो गए हैं। हम एज अ सोसाइटी, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि एवरीडे फेसबुक पे जाएं, ज़ैनब अलर्ट्स पे चले जाएं और जाके वहां पे बच्चों को देखें। हो सकता है हमारी गली में, हो सकता है हमारी दोस्त की गली में, हो सकता है हमारी फैमिली की गली में, हो सकता है हमारे रिश्तेदार की गली के अंदर वो बच्चा शामिल हो, वो बच्चा गुमा हुआ हो, और हम किसी न किसी तरीके से उसकी हेल्प आउट कर सकते हैं। ये जो बच्चे हैं, अगर इनकी शनाख्त हो जाए तो मुतल्लिका इदारों से आपने रब्ता करना है और किसी न किसी तरीके से हम ये कोशिश कर रहे हैं, पेरेंटिंग ऑनलाइन पाकिस्तान का जो सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का शो है, हम ये कोशिश करें कि हम वाहिद और पहला CPLC के साथ ही हमने जोड़ा हुआ है, ज़ैनब अलर्ट के साथ जोड़ा हुआ है कि हम किसी न किसी तरीके से बच्चों को अपने घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करें कि हम वाहिद ना रहें इस चीज़ के अंदर। कल इसी प्लेटफॉर्म पे 2 बजे हाजिर होंगे, लाइव होंगे। इसी के साथ हसन अंसारी साइनिंग ऑफ।